आज हम बात करने वाले हैं बुध के गोचर की। बुध अभी वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। 24 मई 2020 को रात्रि को 11:57 पर बुध अपनी स्वराशि के हो जाएंगे। खास बात इस जगह ये है कि बुध अब अपना एक जो योग बनाने वाले हैं वो है जड़त्व योग। राहु के साथ बुध जब अपना बैठ जाएंगे तो उनका एक अलग आप लोगों को प्रभाव देखने को मिलेगा। जड़त्व योग में जो भी इंसान होता है या जो भी जीव जंतु जो भी होते हैं इस प्रकृति में जो भी मौजूद है उस सभी के ऊपर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बुध जो कि स्वराशि के होते हैं और राहु इस समय अपनी मूल राशि में होता है, तो इस समय जो राहु का प्रभाव है वो इतना अधिक हो जाता है। राहु का अर्थ है कि जो भी जिसके साथ बैठता है वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेता है, यानी उस चीज़ को उसके साथ ख़त्म कर देता है। अब चूँकि राहु जो है वो वायु का कारक भी होता है, तो राहु यहाँ पर भ्रामकता की स्थिति को देगा। यहाँ पर जो बुध के साथ जब वो बैठ जाएगा तो बुध जो होता है वो हमारी बुद्धि का कारक होता है। और जब यहाँ पर बुद्धि की बात आती है, छोटे बच्चों की बात आती है या फिर जो भी पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं या हमारे बॉडी में इन्फेक्शन की बात आती है, तो या छोटी किडनी जो होती है उसको देखते हैं, छोटी आँत को भी देखते हैं। तो जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं इन हर तरीके से महसूस होता है हमें कि ये बुध का यहाँ पर प्रभाव हुआ। अब क्या होगा, जब राहु के साथ जब बुध बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी बुद्धि को जड़त्व योग प्रदान करेगा, यानी आप एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में आपको अब क्या फैसले लेने हैं, क्या करना है। ऐसी सोच यानी गलत फैसले होना, इस तरीके की चीज़ों को बनाने वाला है ये बुध के साथ जो राहु का योग है इस तरीके से। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो बुध है इसके साथ चूँकि मृगशिरा नक्षत्र में ही आपका बुध आने वाला है, तो मृगशिरा नक्षत्र ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बताया है कि राहु और जो वो है मंगल वो प्रॉपर वे में एक दूसरे के नक्षत्र में इसमें मूवमेंट कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो बुध है यानी जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो काफ़ी अधिक प्रभावित हो जाएगी। इसी बात का मैंने अभी आपको पिछले उसमें स्टेटस में बताया था कि किस तरीके से राहु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन आपकी बुद्धि को प्रभावित करने वाला है। तो अब आप लोगों को जो 12 राशियाँ हैं उनको क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी मैं आपको टैरो कार्ड के माध्यम से बता देती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना वायरस स्थिति के अंदर आपको ऐसा समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये समय हमेशा आता है, लेकिन ये प्रभावित इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये जो नक्षत्र हैं ये एक दूसरे के दुश्मन है। ये तीनों जो ग्रह हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, और जब कोई अपोजिट व्यक्ति एक दूसरे के संरक्षण में आता है तो फिर क्या होता है, फिर टूटा विध्वंस होता है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कुछ ऐसी घटनाक्रम आपकी लाइफ में हो जाएंगे जिसके कारण आपको सोचने के लिए समझने के लिए मजबूर होना। पहले मैं बात कर लेती हूँ मेष राशि की। मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि मेष राशि के लिए जो बुध होते हैं वो उनके तीसरे भाव के मालिक होते हैं और उनके छठे भाव के भी मालिक होते हैं। तो मेष राशि को बुध का ये जड़त्व प्रभाव है वो क्या फल देने वाला है, चलिए सबसे पहले कार्ड देख लें। 3 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। जो बैंड्स का कार्ड आपके लिए यही दिखा रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, और ऐसी चीज़ों में आप क्या करेंगे, अपनी जो आप जो अपने फ्यूचर को लेकर जो सोच लेकर बैठे हुए थे उसको लेकर आप कोई ना कोई उल्टा सीधा कदम जरूर उठाएंगे। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही, क्योंकि कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ बैंड्स का ही है। बहुत कोई जोखिम उठाने जैसी चीज़ आपके दिमाग में आएगी और आप उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। आप अपने जो आपके इनिमीज़ हैं उनको लेकर भी थोड़ा सा आप यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। आप ये यहाँ पे कुछ भी करने की सोच सकते हैं, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कोई ऐसी घटनाक्रम आपके साथ हो सकती है। शायद हो सकता है आप अगर शादीशुदा लाइफ में होंगे तो उसमें आपकी कुछ लव अफेयर्स के सिम्टम्स बन सकते हैं, या फिर आपकी पत्नी के ऐसे लव अफेयर्स के सिम्टम बन सकते हैं।
और या आप किसी प्रपोज़ल के साथ में तो वहाँ पे टूट सकती हैं चीज़ें। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, आप अभी व्यापार को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे यहाँ पर, और आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। कोई आपको बहुत धोखे से जैसे कोई चीज़ बोलता है और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी आप चीज़ें नहीं करिएगा, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके जो दुश्मन है यहाँ पर, बात वही आ रही है, स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप योद्धा बन के अपने कर्म को आप जितना सोच कर बैठे हो ना कि आपने सबको समझाया होगा कि आप मेरे साथ दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, तो कुछ लोग उसमें एक्टिव भी हो जाएंगे आपके साथ आने के लिए। लेकिन बात वही है कि आप इससे अपने मन को, अपने धन को कभी मत खराब करिएगा, अन्यथा आपको धोखा प्राप्त होगा। तो आप जो भी फैसले लें, डिसीजन लें, वो अपनी बातों को बहुत सोच समझ कर ही कहना किसी के सामने, अन्यथा आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है इन फ्यूचर में। ये चीज़ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ समय, काफ़ी लंबे समय के बाद आपका पैसा आप निवेश कर सकते हैं अगर कहीं पे, तो वो भी ध्यान रखिएगा। पैसा कभी भी गलत जगह पे मत लगाइएगा। गलत जगह का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, उस पार्टनर को लेकर थोड़ा सा आप सोच समझ लीजिएगा, किसी से राय मशवरा कर लीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। तो ये रहा आपका मेष राशि का जो बुध का गोचर है। अब देख लेती हूँ आपके लिए कि यहाँ पर कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज रखा है। तो मैं सारी जो वो है कार्ड्स, वो मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ। 1-2 मैसेज आपके लिए होते हैं और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आया है। एक मैसेज देखिए, आपको क्या करना है, जो भी आपके कर्क राशि से या वृषभ लगन या वृश्चिक राशि या मीन राशि वाले लोगों से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ माइनस कर सकते हैं। ऐसे लगन भी हो तो सबसे पहले पॉजिटिव रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, इससे आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। सेकंड मैसेज कृष्णा जी का ये है कि आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है, यानी आप जो भी डिसाइड करते हैं उसको लेकर आप डरिएगा नहीं। आपको अगर कुछ माइनस हो भी जाता है तो आप ये सोचकर आगे बढ़िएगा कि ठीक है, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा जो कुछ हो चुका है। तो ये रहा आपका मेष राशि वालों के लिए। अब बात कर लेती हूँ मैं वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड निकालने वाले हैं वो है, देखिए वृषभ राशि के लिए ये जो बुध है वो उनके दूसरे भाव में आने वाला है, यानी धन की स्थान पर प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है वो उनके पंचम भाव को भी दिखाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि बुध का जो शुक्र राशि वालों के लिए धन को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थितियाँ होने वाली है, और जो धन होगा अगर उन्हें प्राप्त भी होगा तो वो बहुत मुश्किल से प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरह से जो ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर भी उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। और ख़ासतौर से अगर वो किसी रिलेशन में डेविल का कार्ड आया है तो आई थिंक आपका डिवोर्स संबंधित या हो सकता है प्रेम, आपकी अगर प्रेम संबंधित कोई परेशानी है या रिश्ते वाली कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो उसमें आपके काफ़ी अच्छा हो सकता है इस पीरियड में। यानी वो जो अभी आपको डिवोर्स संबंधित कोई चीज़ है तो उसमें स्टॉपेज हो सकता है, यानी अभी आपको एक मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। ये ऐसा कोई डिसीजन है जो आपका बिल्कुल दी एंड की ओर जाने वाला है, तो उसमें आपको परेशानी से थोड़ी सी कमी आ सकती है, ये देख रहा है। और एक तरह से धन से, परिवार से संबंधित कोई मैटर है आपका, वहाँ पर आपको धन संबंधित अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है। अगर आप नौकरी वगैरह करना चाहते हैं तो इस पीरियड में आप नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। 10 स्ट्रेंथ का कार्ड है, लेकिन क्या है कि इस समय आप जितना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को, जिस तरीके से आपको साहस करना चाहिए, उस साहस में भी कमी देखने को मिलेगी। इस टाइम पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपकी बुद्धि का जो विकास है। और ख़ास से मैं यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इस कारण जो आपको करना चाहिए धन संबंधित, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही पे है कि 2 ऑफ पेंटाकल्स है। आप एक बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर सोच रहे हैं कि आपको वो प्राप्त हो,
तो आप अपने उद्योग को भी अच्छे से यहाँ पर व्यापार के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। आप कुछ स्वतंत्रता चाहते हैं कि आप जो कुछ करें वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से करें। तो वो स्वतंत्रता में थोड़ी सी परेशानी हो, आपकी आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है वृषभ राशि वाले, क्योंकि यहाँ दूसरे भाव में एक कोई रोग अचानक से अगर स्पष्ट वहाँ पर है तो उसका आप तुरंत ट्रीटमेंट कराइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आँखों के सामने कुछ धुंधलापन या कुछ डबल विजन जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आपको ये चीज़ संभाल कर बढ़ना है आगे। ब्लड से संबंधित अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस इन्फेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी वो चीज़ यहाँ पर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये वृषभ राशि वालों के लिए है। देखती हूँ मैं कृष्णा जी ने उनके लिए नेक्स्ट मैसेज क्या भेजा है। नेक्स्ट मैसेज के अनुसार एक तो अगर आप मेष राशि या लियो या सजिटेरियस धनु राशि से जुड़े या स्कॉर्पियो राशि से अगर जुड़े हैं तो आप उनसे जुड़ कर रहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड सबसे बड़ी बात है, आपकी ज़िंदगी जो है आपके किए गए कर्मों पे, आपके फैसलों पर ही निर्भर है। यानी आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, बुरा बनाना चाहते हैं, ये आपका उस टाइम का मूवमेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। यानी आप जो भी कर्म कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर आपका इन फ्यूचर में वो लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको अपने आप के लिए बहुत ध्यान रखना है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अपना जो भी आपका कर्म है आपको उसको तब तक लास्ट नहीं करना है तब तक वो पूरा ना हो जाए। यानी फर्स्ट अपनी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपके फ्यूचर, आपकी फैमिली के लिए, आपके साथ आसपास जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये रहा मेरा वृषभ राशि वालों के लिए। चलिए बात कर लेती हूँ मैं मिथुन राशि, जिसके ऊपर तो कहा जाए बुध जिनका साथ ही देने आ चूँकि स्वराशि का बुध होकर भी एक जड़त्व का प्रभाव दिखाई देने वाला है। तो देखिए बुध क्या, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत अच्छा प्रभाव भी है, बहुत अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी व्यक्ति है उसको थोड़ा सा इस में हो सकता है कोई अचानक से उनकी लाइफ में एंटर कर सकता है और वो उनको कुछ छलावा या दिखावापन की तरीके से कोई यहाँ पे राजकुमार की उपस्थिति आ रही है, क्योंकि कुछ प्रेम संबंधी जैसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि जो बुध है वो स्वराशि के उनके लगन के ही कारक होते हैं। एंड इसके साथ साथ वो उनके थर्ड हाउस को एक तरह से फोर्थ हाउस को भी एक्टिव करेंगे। फोर्थ हाउस उनके सुख के घर, माँ के घर की स्थिति दिखा रहा है। उनके मन को बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड आया, नाइट ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ कप्स है। बहुत अच्छा कार्ड मैं कहूँगी, द फील ऑफ फॉर्चून है। लेकिन इस बीच में क्या है कि कुछ ऐसी घटना परिस्थिति हो गई है जिसमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अपने मन को मनाना पड़ेगा। आप जो चीज़ अनएक्सेप्टेड है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। और चूँकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मोड पे फील आएगा कि आप जिसके साथ भी हैं आपको बहुत सुख है, या आपको जो सपोर्ट करता है, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी, काफ़ी ऐसी कोई चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ इस पीरियड के अंदर, मुझे ऐसा दिख रहा है। यानी आप जो भी है ना, और उस चीज़ को आप स्वीकार भी करना पड़ेगा कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो वास्तव में ऐसा है। यानी जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तब तक आप आगे इन चीज़ों के लिए भी नहीं बढ़ पाएंगे। खासतौर से चूँकि यहाँ पे कर्म महत्वपूर्ण हो गया है, मुझे यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको अपने कर्म का जो है ना, कर्म के अकॉर्डिंग ही आपका मन बनेगा। जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। कुल मिला के ये मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि राहु के साथ जब बुध बनेगा तो आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन क्या है कि ये बुध जो है वो आपके मन के अकॉर्डिंग, अगर क्योंकि राहु के साथ बुध जरूर बैठा है, लेकिन चंद्रमा को भी ग्रसित कर सकता है, आपके मन को भी खराब कर सकता है, आपके कर्म को भी खराब कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सोचना है, समझना है, फिर भी समझने, किसी से राय लेने की कोशिश करनी है, तो आपको सही उत्तर मिल पाएगा। तो चलिए देख लेती हूँ मैं यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज आया है। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि अगर लियो या सेजिटेरियस आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इन तरीके के लोगों से, धनु राशि वाले लोग हो सकते हैं आपके साथ, या कोई वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, तो आप उनके साथ अगर रहते हैं
तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं ये कहूँगी। कुछ ना कुछ आपको नया कुछ मिलेगा। सबसे पहली बात है डिपेंड है, आपके फैसलों के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या फल मिलेगा। यानी आप जो भी करने वाले हैं उसको आप बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। यही आपकी फ्यूचर की रणनीति जो है ना वो आपकी अभी से तैयार होगी, इसी पीरियड में तैयार होने वाली है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये आया है कि आप हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हों जिसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलें या आपकी निंदा हो। तो याद रखिएगा, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप अपने मन के अनुकूल कुछ करने जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर कई लोग आपको उल्हाना दे सकते हैं, कुछ आपके खिलाफ जा सकता है। तो आप इस बात को डरिए नहीं, क्योंकि आप इतने इतने एबल हो कि आप कुछ करने जा रहे हो, तो वो अच्छा करने जा रहे हो, तो उस अपना अच्छा करने वाले हो, तो उसमें कोई बुराई बात नहीं होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये आपके लिए मिथुन राशि वालों। चलिए देखती हूँ मैं कर्क राशि वालों का जो मिथुन का गोचर है वो क्या देने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए ओके, एम्परर का कार्ड आया है। ओके, देखिए द एम्परर का कार्ड आया हुआ। सबसे पहली बात तो जो बुध है वो उनके 12वें भाव में मालिक होते हैं, इसके साथ साथ उनके 3rd हाउस के भी मालिक हैं। अब क्या होगा कि द एम्परर का कार्ड है। सबसे पहली बात तो आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको अपने मन से उस चीज़ को देखना होगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़े हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर आप एक न्यायप्रिय राजा की तरीके किसी के साथ व्यवहार करोगे तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये अगर और एक बात ये भी निकल के आ रही है कि आपका कोई फ़ैसला है, आपने कुछ लिया है, कुछ हो सकता है कोई व्यक्ति आपकी भावना को आहत करके, आपको झूठ मूठ बोल के आपके साथ कह दे कि हाँ मुझे ऐसा है, आप मेरी सहायता करिए। तो आप ऐसे व्यक्तियों की सहायता बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आया है। पेंटाकल्स ये बता रहा है कोई ना कोई आपको उद्योग को लेकर अपनी कुछ माइनस चीज़ें यहाँ पर इस पीरियड में हो सकती हैं। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि वो जो दो पर्सन है, एक बूढ़ा है और एक यंग एज में है, वो लोग अपने आप को बहुत असहाय दिखा सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चालाकी से बचने की ज़रूरत है। सेकंड आपको ये कहूँगी कि 3 ऑफ पेंटाकल्स है। आपका टैलेंट, आपका जो नाम है वो बहुत आगे तक जाने वाला है, लेकिन अभी टाइम है, कुछ महीने आपको और वेट करना पड़ेगा। आप जितनी प्रोग्रेस करना चाहते हो आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन समय के साथ मिलेगी। यानी धैर्य रखिए, अपने कर्म की ओर अग्रसर रहिए। तो 3 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर है। आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो वर्क करेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। और एक चूँकि यहाँ पे बात वही है कि बुध जब राहु के साथ बैठ जाता है तो फिर मालिक जो आप है ना, अपने आप को थोड़ा सा हो सकता है बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, या आप बीमार या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। तो इस तरह से आप परेशान हो सकते हैं। कुल मिला के खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, धन की आवागमन। क्योंकि यहाँ पेंटाकल्स का कार्ड बार बार आया है, ये यही दिखा रहा है कि धन का जो व्यय है वो बहुत ज़बरदस्त होने की सिचुएशन दिखा रहा है। इतना धन आपको प्राप्त होने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि यह 3rd हाउस को एक्टिव कर रहा है आपके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप देखिए कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज दिया है। कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज दिया है, आप अगर वृश्चिक राशि से हैं, कर्क राशि से, मकर राशि वाले हैं, तो आपको इनके साथ जुड़ के रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपके लिए कृष्ण जी ने ये कहा है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। यानी आप धन चाहते हैं तो अपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, और फिर वो आपको खुद ही ऑटोमेटिक सब कुछ कर देंगे। आपको जितना धन की ज़रूरत होगी वो आपको ईश्वर अपने आप ही भेज देगा, क्योंकि ईश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए ये आया है, मुझे जहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है वहाँ आप अगर कन्या राशि से जुड़े हुए हैं, वृश्चिक राशि वाले भी हैं, मकर राशि वाले,
इन लोगों के साथ भी जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात है आपको क्या करना है, मैंने एक ही बात कही थी, द एम्परर का कार्ड आया है। फर्स्ट जब आप किसी के साथ न्याय करेंगे तो इस पीरियड में क्या होगा कि आप अच्छे कर्म करते रहिएगा, चाहे कोई आपकी तारीफ़ करे और या बुराई, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। यानी राहु जब बुध के साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं कई लोग आपकी बुराई भी कर सकते हैं, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एम्परर का कार्ड पाए हैं। इसमें साफ साफ यही बात है कि आपके जो कर्म है वो सामने वाले को पसंद नहीं आएगा, जो उसके खिलाफ होगा, जिसके लिए बुरा होगा आपका फैसला, तो वो तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना, वो आपकी चार जगह बात करेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा, अपने कर्म को यानी निष्पक्ष भाव से अपना कर्म करिएगा, आपकी ईश्वर जरूर सहायता करेगा। तो ये रहा कर्क राशि वालों के लिए। आप देखती हूँ सिंह राशि वालों का क्या रिजल्ट आया। सिंह राशि वालों आप लोगों के लिए रेडी हो जाइएगा। ओके, सिंह राशि के लिए जो आया है कार्ड वो है 9 ऑफ पेंटाकल, 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ कप्स लिए। ओके, आपको सारे आपको कार्ड्स मिले हैं। 9 ऑफ पेंटाकल्स मुझे यही बता रहा है कि आप जिस तरीके से धन की इच्छा अपने मन में करती हैं, सबसे पहली बात तो जो सेकंड हाउस है, जो भी सिंह राशि है उनके सेकंड हाउस को धन को शो करता है। एंड इसके साथ साथ अगर मैं देखती हूँ तो जो ये सिंह राशि वालों के लिए जो 11th हाउस है उनका 10th हाउस है, कर्म प्रधान यहाँ पे बात आ जाती है। तो कर्मों के अनुसार यहाँ पे 11th अनुसार मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जितना लाभ आपको मिलना चाहिए था ना वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप बहुत डिसिप्लिन करके चल लीजिए, पैसे को बचा कर चल लीजिए, लेकिन आपको वो चीज़ उस तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगी। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आपको धन से संबंधित या आपके परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ उलाहने आपको कहीं ना कहीं बाहर से आपको जो आपने सोच रखा है वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी इस पीरियड में। ये है 9 ऑफ वेंट्स का यहाँ पर कार्ड है। देखिए आपने बहुत यही बात आगे भी कार्ड पे आ रही है, आप अगर धन के साथ अगर आप सोचते हैं कि आपके बिना कर्म किए आपको प्राप्त हो जाएगा, आप ईश्वर के प्रति, आप देव पितृ के प्रति अगर आपने आस्था रखी है कि आपको वो चीज़ वैसे प्राप्त होगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी भूल है। सबसे बड़ी बात है कि कर्म प्रधान है। यहाँ पर सिंह राशि वाले खाली ये सोचते हैं कि हमें कर्म न करें, लेकिन हमको जो बेनिफिट है वो बहुत अधिक प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर राहु के साथ जब बुध बैठ जाएगा तो आपके जो अचानक से जो आपके धन संबंधी चीज़ें थी वो आपकी स्टॉपेज होने लगेंगी, तुरंत हो जाएंगी, और आपके जान पहचान वाले लोग भी आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे, ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ कप्स है। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, या आपकी कुछ इस पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली जो आपको बहुत प्यार करती है, आपके ऊपर इन फ्यूचर में आपको वो उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको कोई सच्चा प्रेम प्राप्त हो सकता है। आप किसी को बहुत प्यार करते थे, अगर आपसे वो दूर हो गया हो तो वो ज़रूर आपके जीवन में वापस लौट सकता है। मुझे इस तरीके से लगता है आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वो आपके जीवन में आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको प्रेम संबंधी चीज़ें जरूर यहाँ पर, या हो सकता है एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन जो है ना वो आपका यहाँ पर दिख सकता है। तो सिंह राशि वालों आप लोग सावधान हो जाइएगा। तो ये रहा मेरा सिंह राशि वालों के लिए। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए मैसेज में क्या बोला है। कृष्णा जी का जो मैसेज है वो आपके लिए ये आया है। एक तो धनु राशि, मेष राशि और धनु और कुंभ राशि वालों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। एंड इसके साथ आप ज़्यादा मत सोचिएगा आपको, एंड डोंट थिंक मच एंड मोर एंड गेट डिप्रेशन। प्लीज़ आप ज़्यादा सोचिएगा तो आपको उसको नुकसान हो सकता है। एंड इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर जो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, याद रखिएगा ईश्वर हमारे साथ वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो कृष्णा जी ने भी आपके लिए कुछ सोच समझ के रखा होगा, और हो सकता है कि आप इस बीच में अपने उस फ्रेंड से मिल सकते हैं जो आपके जिसके साथ आपकी शादी नहीं हो पाई है, जिसको आप अपने परिवार का साथी नहीं बना पाए हैं। अचानक से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में इंटर कर सकता है और आपको काफ़ी गिले शिकवे हो सकते हैं। मुझे ऐसा इस तरीके का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों आपके लिए जो कार्ड है वो क्या कहने वाला है।
कन्या राशि देखिए, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। किसी फीमेल के द्वारा आपको बहुत ज़बरदस्त हानि हो सकती है। द हाइरोफेंट का कार्ड भी आपको आया, एस ऑफ पेंटाकल्स भी प्राप्त हुआ है। सबसे पहली बात, कोई फीमेल्स है वो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से दुश्मन की तरीके आपके कार्य कर सकती है, क्योंकि जो 10th हाउस कर्म भाव से ही जुड़ी हुई वो आपके हो सकती है, और उसका हर समय आपके कर्म पे प्रभाव रहता है। आप जो भी करते हैं आपके घर परिवार से जुड़ी हो सकती हैं, और ख़ासतौर से चूँकि लगन के स्वामी जो है वो राहु के साथ ही बैठने वाले हैं, आपके जो कर्म स्थिति है वो वहाँ पर प्रभावित होने वाली। पेज ऑफ सॉर्ड्स वहाँ पे दिखाएगा। कोई शत्रुता है, कोई चीज़ें कोई है आपको वॉरियर की तरीके स्टैंड मोड पे लाने वाला है, और वो आपके खिलाफ भी जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ऐसी सजेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत धीमी धीमी गति से स्लो पॉइजन जैसी पोजीशन में वो आपके साथ इन्वॉल्व रहेगा, इस तरीके से इन्वॉल्व रहेगी। कोई फीमेल है वो आपके साथ ही रहती है, या इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड सेकंड चीज़, द हाइरोफेंट का कार्ड आया है। आपके रिलेशन में है अगर, तो हो सकता है आपकी कुछ मैरिज संबंधित कुछ काम हो रहे हो, या आप कोई पूजा पाठ कराने संबंधी चीज़ें उनमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका कर्म ज्योतिष का हो सकता है, तो आप वहाँ पर आप जा सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ आपको यहाँ पर जाने को मुझे दिख रहा है, आपके कार्य क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एंड सेकंड चीज़, यहाँ पर एस ऑफ पेंटाकल्स आपको बता रहा है कि आपकी व्यापार से संबंधित कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपने दिमाग में ला रखी थी, वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये है आपके एस ऑफ पेंटाकल्स के। अब देखते हो कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। मुझे कृष्णा जी का जो मैसेज मिला है, पहला मैसेज यही है कि अगर आप कर्क या मकर राशि या वृश्चिक राशि वालों से जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पहली बात तो आप जो कुछ भी चाहते हो ना, तो वो सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, और फिर वही होगा जो आप चाहते हो। तो इसलिए इस तरीके से दिमाग में टेंशन, कोई हो सकता है फीमेल जो है वो आपके साथ कुछ गलत रिएक्ट कर सकती है, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली बात तो सच बोलिएगा आप, क्योंकि गो टू ट्रूथ एंड डोंट फील अ फियर। सच बोलना सीखिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिएगा, और डरना भी बंद करिएगा। सच बोलते समय कभी भी झूठ मत बोलिएगा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो तुला राशि है उनके लिए क्या फल मिलने वाला है। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहली बात तो ये है, तुला राशि वालों का क्वीन ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड द हैंगमैन का भी कार्ड आया है, एंड उसके साथ साथ 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया है। देखिए, सबसे पहली बात आपको हो सकता है, क्योंकि जो तुला राशि वालों के लिए जो बुध है वो उनके 12 भाव 9 भाव को दिखाते हैं। क्वीन ऑफ बैंड्स है। आप फ्यूचर में आप बहुत एक अच्छी चीज़ चाह रहे थे कि आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी, आपकी व्यापार संबंधित कई योजनाएं जो हैं वो अचानक से आपकी बहुत प्रोग्रेस लाइफ में आ सकती हैं। आपके दिमाग में ये था, तो उसमें कुछ लॉसेस होने वाले हैं, क्योंकि आपके बारे में कुछ खर्चा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपने हो सकता है किसी की बात नहीं मानी हो, आपके साथ ये चीज़ है, किसी फीमेल ने आपको ये चीज़ बताई भी हो, आप नहीं समझ पाए हो। एंड द हैंगमैन की स्थिति है। अभी क्या है कि आपको त्याग करना पड़ेगा, जो भी आपने बैलेंस अपने फ्यूचर को लेकर सोच रखा है उसमें आपको नुकसान ही नुकसान है। तो इस बात को लेकर आपके दिमाग में काफ़ी उलझने हो सकती हैं, आपके परिवार के लिए भी, आपको पैसे के लिए भी, और आपके खुद के लिए भी। आपको कुछ थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं, हैंगमैन यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये मुझे यही कह रहा है कि आप थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को थोड़ा सा बांटिए, थोड़ा सा सुधार करिए, अपनी सोच में सुधार करिए, तो आपको उसका काफ़ी फ़ायदा प्राप्त होगा। चूँकि आप बहुत खर्चीले हैं, आपको थोड़ा सा वो खर्च कम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। 4 ऑफ बैंड्स का है। आप आरामदायक वस्तुओं पे ऊपर खर्च करते थे, लेकिन इस टाइम आपको ऐसा खर्च करने का चांसेस आपको नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज दिया है, देखती हूँ। कृष्णा जी ने आपको बताया है कि सबसे पहली बात तो आप अच्छा बोलना चालू करिए,
क्योंकि आप जितना अच्छा बोलेंगे उससे आपका भाग्य बनेगा, आपको शांति मिलेगी। आप धर्म स्थल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको शांति मिलेगी, और ये जो शांति है ना वो आपके खुद के पास है, कहीं और नहीं है। यानी आपको मोक्ष भी जो प्राप्त होगा वो आपके खुद के कर्मों से प्राप्त होगा। एंड ये जो आपको जो करना है, यानी कुछ एक काम करना है, जैसे कि सबसे पहली बात तो हिम्मत करिएगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत बड़ी, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं लाइफ में, हुई हो, हैंगमैन की स्थिति है तो हो सकता है कुछ चीज़ें छोड़नी पड़े आपको, तो आप उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़िएगा, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है आपके लिए तुला राशि वालों। अब देख लेती हूँ मैं आपके जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए क्या रिजल्ट आया है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कार्ड आया है वो ये है कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए जो हमारे बुध महाराज हैं वो उनके 11th हाउस को दिखाते हैं, एंड साथ साथ उनके अष्टम भाव को दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि उनकी पत्नी को कोई काम वाम तो कुछ करना नहीं होता है। जो भी आपकी पत्नी है वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अष्टम भाव अपनी पत्नी की वाणी भाव को दिखा रहा है। काम कुछ नहीं है, बस अपनी प्लानिंग करना है, अपनी चीज़ों को करना है। ऐसे यहाँ पे पार्टनर भी हो सकते हैं, वो भी यही चीज़ कर सकते हैं कि उनको काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपसे ही काम कराना है। पेज ऑफ पेंटाकल्स है, वो अपने जीवन में हर सारे सुख प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बात बता रही हूँ मैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि उनको घूमने का बहुत शौक होगा। इस टाइम उनको लगेगा मैं कहीं जाऊँ, मैं कहीं घूम के आऊँ, कुछ जल स्थान वाली चीज़ों में, जल संबंधी जगह जो है वहाँ पर जाऊँ, ऐसा उनके दिमाग में मूवमेंट आएगा। वो अपनी फैमिली के साथ खूब खुशियाँ मनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी ज़रूर। लेकिन क्या है कि इस चीज़ का आपको कोई प्रभाव, जो शुभ प्रभाव है वो आपको नहीं प्राप्त होगा। नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है, आपके योग यात्रा के बन सकते हैं, और आप हो सकता है कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप उल्टे सीधे फैसले जो हैं अभी ना लें, आपके लिए नुकसान होगा। और यहाँ पे आपको कुछ इन्फेक्शन संबंधित चीज़ें भी आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि पत्नी को कुछ इन्फेक्शन संबंधी चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है आपको कुछ धोखा भी प्राप्त हो सकता है यहाँ पर, और धन से संबंधित धोखा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है पार्टनर के द्वारा। आप हो सकता है जो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो या कोई भी कैंडिडेट जो आपसे पैसे के कारण जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए मैसेज में क्या बोला है। कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेज है कि अगर आप मेष या धनु या तुला राशि, सिंह राशि वालों से जुड़े हुए हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए कि आप जिस भी काम में हैं आपको बहुत खुश रहना है, और आप उस काम को बहुत खुशी के साथ करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी जो पेज ऑफ पेंटाकल्स है ना, अमोद प्रमोद संसारिक जो भी आपके पास प्रेजेंट है आप उसी में खुश रहना सीखिए। ये है अच्छी चीज़ आपके लिए इस पीरियड में। और सेकेंड चीज़ आपके दिमाग में ये है कि देखिए, फर्स्ट अपने आप कंप्लीट करिए, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना काम है वो आप कंप्लीट करिए। आप अपने आप की जो प्लानिंग नई वाली करना चाह रहे हैं वो ना करके आपके पास जो करंट समय में आपके पास काम है आप उसको कंप्लीट करेंगे। यानी पहले एक काम पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे वाले काम में आगे बढ़ेंगे। तो या आपके खुद के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उसको भी सोच सकते हैं, तो आपको जाके उसका सही प्रभाव या सही फल आपको प्राप्त होगा। तो ये रहा वृश्चिक राशि वालों की। देखती हूँ कन्या धनु राशि वालों के लिए क्या बुध का रिजल्ट मिलने वाला है। बुध के रिजल्ट में धनु राशि वालों का जो फल है 5 ऑफ बैंड्स का है, ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, ओके, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। देखिए धनु राशि वालों के लिए जो ये जो बुध का गोचर है वो कहीं ना कहीं उनके सप्तम भाव को भी दिखा रहा है, एंड इसके साथ साथ अगर मैं देखती हूँ तो उनके कर्म भाव को दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर धन की प्राप्ति को लेकर उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनका दिल टूट सकता है। जो आपके लव पार्टनर होंगे उनका भी दिल टूट सकता है, कोई धोखा दे सकता है या उनके काम में कोई रुकावट आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स है, या आपको कहीं ना कहीं आपका दिल
टूट सकता है, किसी तीसरे के आने की चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होगी। यहाँ सप्तम भाव में बुध राहु के साथ गोचर करेंगे तो दिमाग में कुछ अजीब सी उलझने या किसी तरीके का कोई भ्रामकता वाली स्थिति आपकी लाइफ में बन सकती है आपके पार्टनर के प्रति। एंड एस ऑफ स्वार्ड्स से यहाँ पर परिवार को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। आप चारों तरफ से जितनी खुशियाँ, जितना कर्म करने के बाद आपको प्राप्त होना चाहिए था वो आपके दिमाग में रहेगा और वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी, ऐसा आपको महसूस होगा। तो एक तरह से आपको बिजनेस, अगर आप मान लीजिए नौकरी में है तो आपको अपने कर्म क्षेत्र में भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ धन प्राप्त होगा। देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज छोड़ा है। ओके, कृष्णा जी का मैसेज आया है आपके लिए। सबसे पहली बात ये आपको दिमाग में विचार करना होगा कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। हो सकता है कि आपको महसूस हो जाएगा कि आपका जो पार्टनर है या आपका लव पार्टनर है या जो आपका पति या पत्नी का रिलेशन है, जो भी है, कुछ हो सकता है कुछ धोखा दे रहा हो या आपको कुछ आपके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हो जिससे आप अवेक हो जाएं, आप जागरूक हो जाएं, अपने साथ उस डिश को, अपने धोखे को संभाल सकें, आप बच जाएं उस चीज़ से। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपका हो सकता है जहाँ तक विरोध, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटने के संकेत है, लेकिन इसका आपको अनुमान पहले से ही मिल जाएगा। एंड सेकंड चीज़ जो भी है आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। धन को आपको क्या है, धन को लेकर भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रहा है कि सबसे पहली बात अच्छा बोलिएगा, अच्छा बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अपने मन को रिलैक्स फीलिंग होगा, क्योंकि दिल तो वैसे भी दुखी है आपका। और आप पता चला बहुत क्रूर वाणी बोलेंगे, आपकी गाली गलौज वाली वाणी हो सकती है, या आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप चारों तरफ शांति ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपके अंदर है, आप अपने अंदर ही इस चीज़ को ढूंढिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगी। और किसी को भी आप अपशब्द मत कहिएगा, ये कोशिश करिएगा इस पीरियड में। तो ये रहा बुध का जो गोचर है वो मैंने आपको बता दिया धनु राशि वालों। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि की। मकर राशि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है एंड सन का भी कार्ड आया है एंड ओके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली बात तो जो मकर राशि वालों के लिए जो बुध है वो उनके छठे भाव को दिखाते हैं एंड इसके साथ साथ बुध जो है वो उनके अष्टम भाव को भी दिखाते हैं, नहीं नवम भाव को दिखाते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि सबसे पहले वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं और इस चीज़ को आपका बहुत माइनस है। सबसे पहली बात तो नौकरी को लेकर, नौकरों को लेकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा विश्वास है। आप अपने आप को लेकर, अपने पति को लेकर, पत्नी को लेकर आपके दिमाग में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसा नहीं हो सकता है। ये चीज़ें जो है ना ये आपको हानि पहुंचाएंगी। आपको कुछ ऐसे सूत्र मिल सकते हैं जो आपके दिमाग को हिला दें। तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। धन संबंधित चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत धन में हैं। ऐसा व्यापार की स्थिति आपकी अगर है तो आपको उसमें ध्यान देना है कि आपको वहाँ नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे ऑलरेडी शनि और गुरु का भी ऑलरेडी समागम है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों को स्टार्टिंग में फेस करना पड़ सकता है। आप किसी की बात नहीं सुन सकते हैं। द सन का कार्ड है। आप अगर आपके अभी शादी हुई है तो आपको बच्चे संबंधित कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। सरकार से संबंधित कोई चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं तो वो आपकी चीज़ें इस पीरियड में हो सकती हैं। नौकरी से संबंधित आपको धन प्राप्ति हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा समय भी आपको ये लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात 10 ऑफ बैंड्स है। बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हैं, हो सकता है घर की, ऑफिस की, या जहाँ पे आप व्यवसाय करते हैं उन सभी जगह पे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है देखने को मिले। तो आपको कर्म क्षेत्र में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो फ्यूचर में आपको थोड़ा सा दिमाग में अगर घूम रहा है
कि फ्यूचर में या धर्म के क्षेत्र में आप अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो वहाँ आपको कैसा फल प्राप्त होगा। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ लग रही है कि आप इतने सारे काम मत करिए, अन्यथा आप थक जाएंगे और आपको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस तरीके कार्ड में आप देखती हूँ मैं कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। कृष्णा जी ने एक ही बात कही है आपके लिए कि अभ्यास करिए, अपने मन को कंट्रोल करिए। यानी आप अगर मन को कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी वाणी को भी कंट्रोल करिएगा साथ में, क्योंकि अनावश्यक रूप से आपका जो पूजा पाठ का जो कर्म है वो आधे से ज़्यादा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दी है। यानी कंट्रोल करना है आपको अपने मन को, अपनी भावनाओं को आप संभालिए। सबसे पहली बात है, आपको वाणी से भी यही मैसेज आया है कि सत्य कहिएगा, चाहे आप कितने भी तरीके से आप बोलिएगा। आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सत्य को चाहे 50 तरीके से कहें, लेकिन जितना जब भी कहेंगे आप सच कहेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट है। मकर राशि वालों, चलिए हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा समय आने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए जो कार्ड है, ओके, कुंभ राशि वालों रेडी हो जाओ। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए जो ये बुध है वो उनके सीधे ही कहा जाए तो उनके अष्टम भाव को दिखाता है, एंड इसके साथ साथ वो उनके पंचम को भी दिखाता है। सबसे पहली बात क्या होगा इस पीरियड में, अगर आप किसी व्यापार में हैं या मान लीजिए आपकी कोई ऐसी जगह वो है नौकरी चल रही है, तो आपको वहाँ पे कोई विशेष उपलब्धि या प्रमोशन जैसी चीज़ें होनी थी, तो वो आपकी शायद हो सकता है रुक जाए, स्टॉप हो जाए, अभी नहीं हो पाए। आपने बहुत कोशिश करी हो उस चीज़ को पाने की, प्रोग्रेस को, वो आपको नहीं मिल पाएगी। एंड डेथ का कार्ड आया, अगर आपका किसी से कोई लव अफेयर चल रहा था, कोई रिलेशन था, वो अब ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके घर से संबंधित कोई मैटर था वो आपका अब ख़त्म हो सकता है, या फिर आपके भाई, छोटे भाई बहन से रिलेशन हो, उनसे संबंधित कोई बात अगर आपके दिमाग में हो, तो वो चीज़ अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कार्ड में कि वो संबंधित कोई परेशानी थी वो शायद आपकी अब ख़त्म हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मेल है, जो फीमेल, अगर जिनकी कुंभ राशि फीमेल है, अगर तो हो सकता है कि उनको कोई सहायता मिल सकती है किसी ऐसे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ उनको, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस हो सके। यानी वो व्यक्ति बहुत दूर है, अकेला है, और वो आपको सहायता दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात वही है कि कुंभ राशि वालों के लिए उनके अष्टम हो सकता है वो कुछ धन संबंधी चीज़ें अपनी तरफ से आपके लिए कर दें, आपको जो नीड है वो। चलिए देखती हूँ मैं कुंभ राशि वालों के लिए जो ये गोचर है, ये जो बुध का राहु के साथ गोचर है, जड़त्व योग क्या लेने वाला। सबसे पहली बात तो आप खुद को कॉन्फिडेंस करिए, आप बिलीव करिए कि आप जैसा चाहते हैं आपको वैसा ही प्राप्त होगा, और वैसा ही होने वाला है। एंड इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने नौकरी के क्षेत्र को ध्यान रखना है, वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वो प्रोग्रेस अभी आपकी नहीं होने, हो सकता है आपका नौकरी कहीं किसी दूसरे के साथ या दूसरी जगह हो जाए, और आपको एक चीज़ है कि लव और सत्य बोलना है। आप अगर किसी के प्यार में है, पहली बात तो आप वेट करिएगा, वेट करने से आपको वो चीज़ ज़रूर मिले, यानी जो आप चाहते हो, चाहे वो प्यार हो, प्यार में अगर आप हैं तो भी आपको याद रखिएगा, वेट करेंगे तो आपको सही इंसान, जिस सही इंसान की आपको चाहत है वो आपको ज़रूर पूरी होगी, वो किसी न किसी तरह से आपसे कंप्लीट हो ही जाएगी, ये मुझे दिखा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि आपको सत्य बोलना है। आप थोड़ा सा झूठ बोलना कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए झूठ बोलना, क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पर ये सो रहा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये रिजल्ट आया है। देख लेती हूँ कि अब मैं जो आपका मीन राशि का कार्ड है वो क्या कहने वाला है। मीन राशि वालों, आपके लिए जो बुध है वो आपके, सीधी सी बात है, आपके सप्तम भाव को दिखाता है, इसके साथ साथ आपके चतुर्थ हाउस को भी दिखाता है। 4 ऑफ पेंटाकल्स है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए आप जो ये चीज़ सोच रहे हैं, सबसे पहली बात आप अपने परिवार, फैमिली के लिए जो सोचते हैं कि आपको जो बहुत अच्छे से
कुछ चाहिए था, जो आपके मन में दिमाग में इच्छा है कि आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाए। अपनी फैमिली के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें अभी होने वाली नहीं हैं। आपको बड़ा दुख होगा, आपको कोई ना कोई तरह की समस्या वहाँ पर झेलने को मिल सकती है। आपके कर्म क्षेत्र में आप ना चाहते हुए आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा चिंता रह सकती है अपनी, क्योंकि नायन ऑफ कप्स है। देखिए, मन चाहे सफलता आपको जब भी मिलेगी जब आप घर से बाहर निकलोगे, यानी आपको ना चाहते हुए भी घर से बाहर आना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आप हो, आप दोनों को ही ये चीज़ें मुझे ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, द हर्मिट का कार्ड है। अगर आपने कुछ माइनस किया है, कुछ गलत किया हुआ तो आपको वहाँ पर सोचने की बहुत ज़रूरत है। आपको सुधारना पड़ेगा अपने आप को। आपने मान लीजिए किसी ज्योतिष के साथ बैठे हैं, आप वहाँ पे बात करिए और वहाँ पर आपने उसका पूरा पैसा नहीं पे किया है, तो वहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है मीन राशि वालों के साथ, या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बुजुर्ग हैं या कोई विद्वान है उनके साथ आपने गलत किया है, तो आपको वहाँ पे उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। यानी आपने जो कहा है उसको करने की बहुत बड़ी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जब आप इन चीज़ों को करेंगे, क्योंकि मन अगर आपका स्वच्छ है, आपको यहाँ पे जो योग है उसका प्रभाव, उसका शुभ प्रभाव आपको तभी मिल सकता है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे एक सोचने के लिए मजबूर कर रहा है आपको। तो आप सोचिए कि आपने क्या यहाँ पर गलती करी जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ा। देखती हूँ आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज छोड़ा है। कृष्णा जी का जो आपको मैसेज आया है वो यही आया है कि कर्म करिए, हर कर्म का फल मिलता है। यानी आपने अच्छा और बुरा जो भी कर्म किया है ना, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको लिए बहुत नुकसान है। अगर झूठ बोलें तो झूठ का भी फल आपको प्राप्त होगा। अगर आपने अगर सच बोलेंगे तो सच, आपको कर्म का फल जरूर प्राप्त होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप कुंभ राशि या मेष राशि या तुला राशि या धनु राशि वालों के साथ हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा उन व्यक्तियों के साथ। सबसे पहली बात है, आपको याद रखना है कि कमज़ोर मत बनिएगा, आप निराश मत होइएगा। आपका जो वक्त है ना वो कमज़ोर हो सकता है। आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन अभी जो समय है वो आपके लिए थोड़ा कमज़ोर है, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये रहा मीन राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव। अब ये 12 राशियों का बुध का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित तो करेगा ही। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अभी जो बुध है, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, इसमें ये जो समय काल है वो आपको बुध वक्रता का 18 जून के बाद जो बुध हैं वो वक्र हो जाएंगे। तो अभी 1 महीने तक तो आपको ये चीज़ देखनी ही है। 24 मई से 18 जून के बीच तक बुध अपनी ही राशि में बैठे रहेंगे, और जब उसका वीडियो मैं बनाऊंगी वो आप देखिएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार। सेफ रहिए, घर पे रहिए।